स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर बायोलॉजी लेक्चर। सो इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे एडॉप्टेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स। तो जितनी भी एडॉप्टेशन की है लैंड पर आने के लिए ब्रायोफाइट्स ने, उनके बारे में सारी डिस्कशन करेंगे और इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स भी देखेंगे। इससे पहले आपको बता दूं कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर लेक्चर 2 इस चैप्टर का जो है, इस प्लेलिस्ट का जो हमने बनाया था, उसके अंदर हमने ब्रायोफाइट्स की क्लासिफिकेशन को देखा था, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटेल के अंदर आपको मैंने एक्सप्लेन किया था। अब क्योंकि वो वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई थी, इस वजह से मैंने एडॉप्टेशन आपको नहीं बताई थी। तो एडॉप्टेशन जो है आज इस वीडियो के अंदर हम देख लेते हैं कि एडॉप्टेशन क्या है, और साथ में ही आपको नेक्स्ट लेक्चर के बारे में बता दूं तो नेक्स्ट लेक्चर जो है हमारा है वो लाइफ साइकिल ऑफ मॉसेस के ऊपर है। तो ये आपने मिस नहीं करना। इसी वजह से अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको रेड बटन मिलेगा, उस पर क्लिक कर लें और साथ ही नोटिफिकेशंस को ऑल पर कर लें ताकि जैसे ही हम वीडियो डालें तो वो आपको मिल जाए। तो बात करते हैं एडॉप्टेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स की। अब आपको पता है इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के मैंने अंदर आपको बताया था कि जो हमारे पास ब्रायोफाइट्स हैं वो वन ऑफ द फर्स्ट प्लांट्स हैं लैंड के ऊपर। अब इससे पहले जो ब्रायोफाइट्स से पहले जो हमारे पास स्ट्रक्चर्स थे, जो ऑर्गेनिजम्स थे, वो हमारे पास एल्जीज थे जो कि एक्वेटिक हैबिटेट को अंदर रहते थे। अब एल्जी भी जो है वो सिमिलर होते हैं प्लांट्स की तरह ही। अब कुछ जो थे उन्होंने लैंड के अंदर माइग्रेट करना स्टार्ट किया, तो ऐसे प्लांट्स जो हमारे पास सबसे पहले इवॉल्व हुए वो ब्रायोफाइट्स थे। और ये जो ब्रायोफाइट्स थे ये नॉन वस्कुलर थे, यानी इनके अंदर वस्कुलर टिश्यूज नहीं थे, यानी फ्लोएम और जाइलम नहीं थे जो कि फूड और वाटर की ट्रांसपोर्टेशन कर पाते एक वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू दी अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ प्लांट। तो इस वजह से इनको हम नॉन वस्कुलर प्लांट्स भी कहते हैं। और क्योंकि ब्रायोफाइट्स एम्ब्रियो की प्रोडक्शन भी करते हैं, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन भी करते हैं, तो इस वजह से हम इनको एम्ब्रियोफाइट्स भी कहते हैं। ये बात भी आपने समझनी है जो कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैं आपको बता चुका हूँ। अब जो एल्जी थे हमारे पास वो यूनिसेलुलर थे, यानी उनके जो रिप्रोडक्शन होती थी वो यूनिसेलुलर थे। और जो ब्रायोफाइट्स थे इन्होंने अपने अंदर जो एडॉप्टेशन की टू कंजर्व वाटर, यहाँ पर जो कंजर्वेशन है वो प्लांट की नहीं है, यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पर वाटर की कंजर्वेशन ये करते हैं। अब वाटर की कंजर्वेशन करने के लिए, क्योंकि ये पहले एक्वेटिक हैबिटेट के अंदर रहते थे तो इनको वाटर की ज़रूरत थी। वो क्यों ज़रूरत है वो मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी आपको बताया कि इनके जिस वक्त सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो स्पर्म जो है वो एंथ्रीडियम से आर्चिगोनियम की तरफ आते हैं, और उनकी जो ये स्विमिंग होती है टुवर्ड्स द आर्चिगोनियम, उसके लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसके लिए इनको वाटर बड़ा ज़रूरी होता है इनके लिए। तो उस वाटर की कंजर्वेशन के लिए कुछ ये एडॉप्टेशन करते हैं अपने अंदर। सबसे पहले ये करते हैं कि अपनी बॉडी को जो है इन्होंने मल्टी सेलुलर बनाया है, यानी इनकी जो बॉडी है वो मल्टी सेलुलर है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर जो है बॉडी के अंदर स्टोर हो जाए, सेल्स के अंदर स्टोर हो जाए। अगर एक ही सेल होगा, यूनिसेक्सुअल होंगे, तो उसी से सारे प्रोसेसेस होंगे और वाटर जो है वो कंजर्व नहीं रहेगा। तो इस वजह से इनके अंदर जो बॉडी है वो यानी मल्टी सेलुलर होती है। तो ये पॉइंट्स के अंदर इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पर हेडिंग्स के अंदर कि ये जो हेडिंग्स हैं इनके नीचे थोड़ा थोड़ा जो आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ चीज़ों को, वो आपने बोर्ड एग्जाम के अंदर इसी तरह से हेडिंग देकर नीचे एक्सप्लेन कर देना है अपनी वर्डिंग के अंदर। अब कंजर्वेशन ऑफ वाटर किस तरह से ही करते हैं, उसके लिए यहाँ पर आपने कुछ स्ट्रक्चर्स के बारे में समझना है। तो ये कंजर्वेशन ऑफ वाटर करते हैं, यानी उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इनके अंदर थैलस लाइक बॉडी होती है, यानी ये डिफरेंशिएट नहीं करते इनटू अ रूट, स्टेम या लीव्स लाइक स्ट्रक्चर्स को। ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, जिसके अंदर एग्जांपल हमारे पास मार्चेंटिया आती है, मैंने आपके बारे में बात की है इससे पहले भी। अब इनके अंदर जो सेल्स होते हैं, अपर लेयर जो इनकी सेल्स होती है जो कि एटमॉस्फेयर के साथ यानी इनकी कांटेक्ट करती है। यहाँ पर मैं बना के भी आपको बता देता हूँ कि इनकी यानी ये हमारे पास ये इनकी सेल्स आ गए, क्योंकि मल्टी सेलुलर तो बहुत सारे सेल्स होंगे इनके अंदर। तो ये हमारे पास जो अपर सेल्स होते हैं जो कि एटमॉस्फेयर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं, ये जो सेल्स होते हैं, इन सेल्स के इर्द गिर्द हमारे पास एक वैक्स लाइक सब्सटेंस होता है। यहाँ पर साथ साथ मैं लिखता भी हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आए। तो इनके ऊपर एक हमारे पास जिल्द सी होती है, फैटी सब्सटेंस की वैक्स लाइक सब्सटेंस होता है हमारे पास, वैक्स लाइक सब्सटेंस जो कि इनकी प्रोटेक्शन करता है, यानी इनके वाटर को यानी ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपरेशन से, एवोपरेशन से बचाता है, यानी वाटर को कंजर्व करने में मदद देता है। तो इस सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, इस सब्सटेंस को हम क्यूटिन कहते हैं। सो क्यूटिन एक वैक्स लाइक सब्सटेंस है जो कि इनके अपर जो सेल की लेयर है उसके ऊपर पाया जाता है, और ये क्या करता है कि वाटर की जो कंजर्वेशन है, वाटर को जो है वो कंजर्व करता है और रिड्यूस करता है, क्या चीज़, रिड्यूस करता है एवापोरेशन को।
यानी वाटर के लॉस को कम से कम करने में ये एडॉप्टेशन इन्होंने किया है कि अपने ऊपर एक वैक्स लाइक सब्सटेंस की लेयर बना ली है, जिसको हम क्यूटिन कहते हैं, वैक्स लाइक सब्सटेंस को, और उस लेयर को हम क्या कहते हैं, क्यूटिकल कहते हैं। तो ये जो बातें हैं ये आपने ध्यान में रखनी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर भी पूछी जाती हैं कि इनके अंदर क्या एडॉप्टेशन हुई है वाटर को कंजर्व करने के लिए। तो आपको पता चाहिए कि इनकी बॉडी के ऊपर क्यूटिन पाई जाती है, क्यूटिकल की लेयर पाई जाती है जो कि रिड्यूस करती है एवापोरेशन को। तो ये सबसे पहला पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट ये है कि एब्जॉर्प्शन करते हैं। अब एब्जॉर्प्शन किस चीज़ की करते हैं? ये दो चीज़ों की एब्जॉर्प्शन करते हैं हमारे पास। एक जो है ये वाटर की एब्जॉर्प्शन करते हैं और दूसरा जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड की एब्जॉर्प्शन करते हैं। क्योंकि इनकी फूड की प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि मैंने बताया कि ब्रायोफाइट्स के अंदर जो प्लांट बॉडी होती है वो गैमीटोफाइटिक होती है, यानी जो गैमीटोफाइट जनरेशन है वो डोमिनेंट होती है, वो अपना जो फूड है वो खुद बनाती है। तो फूड को बनाने के लिए दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, एक वाटर और एक कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये दोनों चीज़ें किस तरह से एब्जॉर्ब करते हैं? तो सबसे पहले बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। अब जो मर्चेंटिया एग्जांपल अगर हम लेके चलें तो मर्चेंटिया जो हमारे पास प्लांट है, इसकी जो अपर एपिडर्मिस होती है, यानी जो ऊपर वाली लेयर होती है सेल्स की, वो हमारे पास अपर एपिडर्मिस कहलाती है, और उससे जो लोअर होती है वो हमारे पास लोअर एपिडर्मिस कहलाती है। तो अपर एपिडर्मिस जो है उसके अंदर बहुत सारे पोर्स होते हैं। साथ में आपको मैं पिक्चर भी दिखाऊंगा, उसके अंदर आप देख सकेंगे कि जो मर्चेंटिया की अपर लेयर होती है, अपर एपिडर्मिस होती है, उसके अंदर बहुत सारा पोर्स होते हैं और वो ओपन होती है इनटू अ एयर चैम्बर, और उस एयर चैम्बर के अंदर हमारे पास बहुत सारे यानी फोटोसिंथेटिक सेल्स होते हैं। यहाँ पर अगर मैं आपको लिए बनाऊं तो वो किस तरह से होगा कि ये हमारे पास अगर यानी ये उसकी अपर लेयर है तो उसके अंदर इस तरह से पोर्स पाए जाते हैं, और इन पोर्स से क्या होता है कि अंदर की तरफ यानी एयर जो है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऑब्जॉर्ब होती है और ये ओपन होता है इनटू यानी एयर चैम्बर के अंदर, इसके अंदर ओपन हो जाता है और इसके अंदर बहुत सारे फोटोसिंथेटिक जो है वो सेल्स होते हैं जो कि वेट सेल्स होते हैं, इनके अंदर मॉइस्चर पाया जाता है। उस हिसाब से हमारे पास लोअर एपिडर्मिस भी नीचे पाई जाती है। तो ये रफ सा यहाँ पर मैंने इसलिए बनाया कि थोड़ा सा आपके जहन के अंदर आइडिया सा आ जाए कि क्या यानी एक्चुअल में क्या प्रोसेस हो रहा है। तो ये जो पोर्स होते हैं ये ओपन हो जाते हैं इनटू अ एयर चैम्बर, और एयर चैम्बर के अंदर बहुत सारे फोटोसिंथेटिक सेल्स पाए जाते हैं, और इस तरह से हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लार्ज अमाउंट के अंदर ये फोटोसिंथेटिक जो सेल्स हैं इनके अंदर अब्जॉर्ब हो जाती है, इन पोर्स से अंदर आती है और इन जो वेट सर्फेसिस हैं इन फोटोसिंथेटिक सेल्स की उनके अंदर अब्जॉर्ब हो जाती है और फिर साइटोप्लाज्म ऑफ दीज सेल्स के अंदर चली जाती है। अब जैसे ही साइटोप्लाज्म के अंदर जाती है तो आपको पता है वाटर को यूज़ करते हुए ये प्लांट्स अपने लिए फूड की प्रोडक्शन करते हैं, और फूड जो बनता है उसके साथ ऑक्सीजन भी बनती है और ऑक्सीजन इसी रास्ते से फिर बाहर चली जाती है। तो ये सारा प्रोसेस होता है कार्बन डाइऑक्साइड की डिफ्यूजन के लिए कि इनके अंदर पोर्स पाए जाते हैं अपर एपिडर्मिस के अंदर, जहाँ से ये एयर चैम्बर फोटोसिंथेटिक सेल्स के अंदर उसको अब्जॉर्ब करते हैं, और इस तरह से ये सारा प्रोसेस भी होता है। अब यहाँ पर क्योंकि ये पोर्स प्रेजेंट होते हैं तो यहाँ पर ये भी खर्चा होता है कि यहाँ पर वाटर की एवापोरेशन भी हो, लॉस भी हो। सो उसी से बचने के लिए इन्होंने फिर एडॉप्टेशन किया कि क्यूटिकल की एक लेयर बनाई है जो कि उस वाटर की एवापोरेशन को रिड्यूस करती है, और उसी के बाद हम देखते हैं फिर वाटर की एब्जॉर्प्शन ये किस तरह से करती है। अब जो वाटर की एब्जॉर्प्शन के लिए स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं मॉसेस और लिवर वॉट्स के अंदर, वो हमारे पास होते हैं राइजोइड्स। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ लिख के। तो जो वाटर की प्रोडक्शन के एब्जॉर्प्शन के लिए जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो राइजोइड्स होते हैं। अब राइजोइड्स हमारे पास क्या है, ये जो राइजोइड्स हैं ये लोअर सरफेसेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर अगर मैं लोअर सरफेस बनाऊं, यहाँ पर मैं बना देता हूँ आपके लिए, यानी मर्चेंटिया की जो लोअर सरफेस होती है, लोअर एपिडर्मिस होती है, उससे ये स्ट्रक्चर्स बाहर की तरफ निकलते हैं। तो ये यहाँ पर लोअर सरफेस के ऊपर, ये लोअर सरफेस मैंने सेल्स की बनाई है, इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, और ये लॉन्ग जो है फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी ये इस तरह से हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, लॉन्ग फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि दो काम करते हैं। एक काम क्या करते हैं कि इस प्लांट बॉडी को सॉइल के साथ होल्ड रहने में, इनकरेज करने में मदद देते हैं। इनकरेज का मतलब है कि उसके साथ अटैच रहने में मदद देते हैं। और दूसरा ये राइजोइड्स ये करते हैं कि ये वाटर की जो एब्जॉर्प्शन है, जो वाटर की इनटेक है, उसको डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू अपने अंदर लेके जाते हैं। तो ये दो काम जो है इन राइजोइड्स के होते हैं, ये लॉन्ग फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब ये जो राइजोइड्स हैं ये क्या करते हैं, ये इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड आल्सो हेल्प इन दी इनकरेज, जैसा कि यहाँ पर मैंने आपके लिए डिस्कस किया, एक्सप्लेन किया।
तो ये दूसरा पॉइंट भी यहाँ पर क्लियर हो गया। तीसरे पॉइंट की तरफ जाएं तो वो है हमारे पास हेट्रोगैमी। अब हेट्रोगैमी से क्या मुराद है कि जब दो तरह के 2 टाइप्स ऑफ गैमीट्स प्रोड्यूस हों तो इस प्रोसेस को हम हेट्रोगैमी कहते हैं। तो किस तरह से आप इसकी डेफिनेशन करेंगे वो यहां पर मैं लिखता हूं कि व्हेन 2 टाइप्स ऑफ गैमीट्स आर प्रोड्यूस, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं कि ये हेट्रोगैमी है। अब यहाँ पर आपने समझना है कि स्पर्म्स और ओवा जो है ये हमारे पास हमारे पास गैमीट्स हैं। जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपको बताया कि हमारे पास यहाँ पर अगर मैं आपको बता दूँ उसी लेक्चर के अंदर, तो ये मैंने आपको बताया था कि हमारे पास गैमीट्स के लिए जो 2 स्ट्रक्चर्स है सेक्स ऑर्गन्स, वो एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम है। एंथ्रीडियम मेल होता है जो कि स्पर्म की प्रोडक्शन करता है और आर्चिगोनियम फीमेल होता है जो कि एग की प्रोडक्शन करता है। तो ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हमारे पास 2 टाइप्स के गैमीट्स की प्रोडक्शन हो, तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हेट्रोगैमी कहते हैं। अब जो यहाँ पर एग्स हैं ये हमारे पास, अब यहाँ पर साथ में बता भी देता हूँ आपको, तो हमारे पास एक आ गया जी स्पर्म गैमीट और दूसरा आ गया हमारे पास एग, या जिसको हम ओवा भी कहते हैं या ऊस्फेयर भी इसको हम कहते हैं। तो अब जो हमारे पास स्पर्म होता है ये हमारे पास फ्लैजिलेटेड होता है और मोटाइल होता है, क्योंकि इसको ट्रैवल करना होता है स्विम करके वाटर के यूज करते हुए। ये एग की तरफ जाता है, आर्चिगोनियम की तरफ जाता है और उसको फिर ये फर्टिलाइज करता है और जाइगोट की प्रोडक्शन करता है। और जो हमारे पास एग होता है ये लार्ज होता है और ये नॉन मोटाइल होता है और आर्चिगोनियम के अंदर ही प्रेजेंट होता है। तो इसके अंदर बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ फूड प्रेजेंट होता है जो कि नरिश करता है अर्लियर स्टेजेस ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो आफ्टर द फर्टिलाइजेशन ऑफ एग। यानी जैसे ही फर्टिलाइजेशन ऑफ एग होती है, एम्ब्रियो बनता है, तो उसकी जो अर्ली डेवलपमेंट होती है उसके लिए फूड जो प्रोवाइड करता है वो एग करता है उसके अंदर, क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ फूड प्रेजेंट होता है। अब ड्यू टू दी वाटर रिक्वायरमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन दे कैन नॉट सर्वाइव अवे फ्रॉम द वाटर, इसलिए हम कहते हैं कि ये जो ब्रायोफाइट्स हैं ये मॉइस्ट और डैम प्लेसेस के अंदर पाए जाते हैं, बैंक ऑफ द रिवर्स पर पाए जाते हैं, जहां पर इनको वाटर मिलता है और उस वाटर को यूज करके ये अपनी डेवलपमेंट करते हैं, अपने सर्वाइवल करते हैं। तो ये हेट्रोगैमी वाला यहाँ पर पोर्शन भी क्लियर हो गया। उसके बाद जाएं तो फोर्थ जो हमारे पास आता है पॉइंट वो है प्रोटेक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल्स। यानी अब यहाँ पर इन्होंने रिप्रोडक्टिव सेल्स तो ये बनाते हैं, उससे पहले यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि अगर एक ही प्लांट्स के ऊपर दोनों तरह के गैमीट्स सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट हो तो ऐसे प्लांट को हम यानी उसको हम क्या कहते हैं, तो ऐसे प्लांट्स को हम कि जिनके ऊपर दोनों तरह के बायसेक्सुअल हो, दोनों तरह के यानी सेक्स ऑर्गन्स पाए जाए तो उनको हम मोनोशियस कहते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे प्लांट्स, स्पेशली प्लांट्स की बात करें क्योंकि प्लांट्स के अंदर पाया जाता है, तो ऐसे प्लांट्स कि जिनके अंदर यूनिसेक्सुअल जो जिनके अंदर सिर्फ एक ही एट अ टाइम यानी सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट हो, एक ही गैमीट बने, तो ऐसे प्लांट्स को हम डायोशियस कहते हैं। तो ये 2 अलग बातें ये आपने समझनी है, क्योंकि जैसे ही हम आगे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर जाएंगे तो इनकी बात करेंगे, इनकी एग्जांपल्स की बात करेंगे, कौन से मोनोशियस हैं कौन से डायोशियस, वो डिटेल के अंदर हम बात करेंगे और साथ साथ एमसीक्यूज भी करते जाएंगे। तो अब प्रोटेक्शन की बात करें तो जो मॉस है हमारे पास मर्चेंटिया कैन बी डिफरेंशिएटेड एज मेल एंड फीमेल प्लांट, जैसा कि हमने बात की कि 2 सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। अब जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं इनके वो मल्टी सेलुलर होते हैं। इनके कैसे होते हैं सेक्स ऑर्गन्स, वो मल्टी सेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स हैं इनको कवर किया होता है बाय स्टेराइल हेयर टू प्रिवेंट द ड्राइंग ऑफ द यानी सेक्स ऑर्गन्स। यानी इन सेक्स ऑर्गन्स के ऊपर हमारे पास स्टेराइल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो इनको ड्राई होने से, इनकी डेड होने से इनको बचाते हैं। और मोस्ट ऑफ द सेल्स जो हैं सेक्स ऑर्गन से वो स्टेराइल होते हैं विच फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव कोट अराउंड द एग एंड स्पर्म्स टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ। और प्रोटेक्शन ऑफ जो स्पोर्स है वो परफॉर्म किया जाता है बाय द स्ट्रक्चर स्पोरेंजियम। यानी अगर हम स्पोर्स की बात करें, क्योंकि हम ये गेमेटोफाइट्स की बात कर रहे हैं, गेमेटोफाइट प्लांट्स की जिनके अंदर सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। अगर हम स्पोरोफाइट्स की बात करें तो स्पोरोफाइट्स क्योंकि स्पोर की प्रोडक्शन करते हैं, तो उन स्पोर्स को कौन प्रोटेक्ट करता है एनवायरमेंट से? उन स्पोर्स को जो प्रोटेक्ट करता है वो स्पोरेंजियम सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम स्पोरेंजियम कहते हैं, वो उनको प्रोटेक्ट करता है। तो ये प्रोटेक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर आपने ये चीजें लिखनी है कि इनके अंदर स्टेराइल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि इनको ड्राइंग आउट होने से बचाते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास एम्ब्रियो फॉर्मेशन। अब एम्ब्रियो फॉर्मेशन इस वजह से हम इनको एम्ब्रियो फॉर्मेशन की वजह से इनको हम एम्ब्रियोफाइट्स भी कहते हैं। क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन जो होती है वो इनसाइड दी आर्चिगोनियम होती है, यानी फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर होती है, और जो जाइगोट बनता है वो डिवाइड करता है हमारे पास, और फिर हमारे पास जो है एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है। और ये जो एम्ब्रियो होता है रिटेन करता है इनसाइड द आर्चिगोनियम, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपको बताया, और वहाँ पर ये डेवलपमेंट करता है, और जो चांसेस ऑफ सर्वाइवल है एम्ब्रियो के वो इंक्रीज हो जाते हैं अगर हम उसकी प्रोटेक्शन हो सके। अब क्योंकि ये जो प्लांट्स हैं खुद को सर्वाइव करते हैं, ग्रो करते हैं एम्ब्रियो को, तो इनकी जो प्रोटेक्शन होती है एम्ब्रियो की वो कौन करता है, वो वॉल ऑफ आर्चिगोनियम करते हैं। क्योंकि अब जो हमारे पास यहाँ पर अगर आपको बताऊं तो स्पर्म जो है वो ट्रैवल करके आता है आर्चिगोनियम के अंदर, जो कि एम्ब्रेला शेप का होता है। उसके अंदर जब आता है तो वहाँ पर फर्टिलाइजेशन होती है, एम्ब्रियो बनता है। तो ये सारा काम किसके अंदर होता है, ये आर्चिगोनियम के अंदर हमारे पास एम्ब्रियो जाइगोट बनता है। तो इसकी जो प्रोटेक्शन कौन करता है, ये हमारे पास जो वॉल्स हैं आर्चिगोनियम की वो प्रोटेक्शन करती हैं। यहाँ पर सिर्फ मैंने वैसे आपको बताया है, तो ये यहाँ पर आपने समझना है कि ये इनकी प्रोटेक्शन कौन करता है, वो वॉल ऑफ आर्चिगोनियम करते हैं। इसके बाद बात करें तो एम्ब्रियो जो है वो प्रेजेंट होते हैं ऑल ब्रायोफाइट्स और वस्कुलर प्लांट्स के अंदर। ये बात आपने समझनी है कि एम्ब्रियो की जो यानी हम कह सकते हैं फॉर्मेशन है वो ब्रायोफाइट्स यानी नॉन वस्कुलर प्लांट्स के अंदर भी होती है और वस्कुलर प्लांट्स के अंदर भी होती है। तो ये बात भी यहाँ पर आपने समझ लेनी है। उसके बाद हम लास्ट पॉइंट के अंदर अपने लास्ट पॉइंट के अंदर जाते हैं, जिसको हमने प्रीवियस दोनों लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किया, वो है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। यानी इनके अंदर दो जनरेशंस पाई जाती हैं। यहाँ पर मैं आपको फिर दोबारा से बता देता हूँ, एक है हमारे पास स्पोरोफाइट और दूसरी है हमारे पास गेमीटोफाइट। स्पोरोफाइट ऐसी जनरेशन है जो कि स्पोर्स की प्रोडक्शन करती है, और गेमीटोफाइट ऐसी है जो कि गैमीट की प्रोडक्शन करती है। स्पोर्स बनते हैं, स्पोर्स लैंड के ऊपर जाते हैं और लैंड से फिर जो है हमारे पास न्यू प्लांट बनता है जो कि गेमीटोफाइट कहलाता है। और ये गेमीटोफाइट क्या करता है, गैमीट्स की प्रोडक्शन करता है। और वो गैमीट्स कौन कौन से हैं, स्पर्म और एग है। जब उन दोनों की फ्यूजन होती है तो हमारे पास जाइगोट बनता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, और एम्ब्रियो की जिस वक्त डेवलपमेंट होती है तो वो न्यू प्लांट के अंदर जाता है और वो स्पोरोफाइट कहलाता है। यानी ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर एक जनरेशन जो है स्पोरोफाइट गेमीटोफाइट के अंदर और गेमीटोफाइट स्पोरोफाइट के अंदर चेंज हो, तो ऐसी प्रोसेस को, ऐसी जनरेशन को, ऐसी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को हम क्या कहते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो ये दोनों चीजें आपको मैं पहले भी बता चुका हूं डिटेल के अंदर, आप वो भी देख सकते हैं। अब हम जाते हैं इंपॉर्टेंस कि ब्रायोफाइट्स की इंपॉर्टेंस क्या है हमारे पास एनवायरनमेंट के अंदर। तो आपको पता होना चाहिए कि जो मॉसेस हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एनवायरनमेंट के अंदर। दे होल्ड द सॉइल इन प्लेस एंड हेल्प प्रिवेंट एरोजन। यानी जैसा कभी फ्लड्स आते हैं तो एरोजन होती है सॉइल की, तो उससे प्रिवेंट करने के लिए सॉइल को कौन काम करता है, वो ब्रायोफाइट्स करते हैं। तो ये बात आपने यहाँ पर इस पॉइंट के अंदर लिखनी है कि ये एरोजन से प्रिवेंट करते हैं सॉइल को। इसके अलावा ये क्या करते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं फूड फॉर एनिमल्स, स्पेशली बर्ड्स एंड स्मॉल मैमल्स। जो बर्ड्स और स्मॉल मैमल्स हैं उनको फ्रूट प्रोवाइड करते हैं। और कमर्शियली बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉसेस आती पीट मॉसेस। जो पीट मॉसेस हैं यहाँ पर आप मैं लिख देता हूँ, जो पीट मॉसेस हमारे पास कमर्शियली सबसे इंपॉर्टेंट रखते हैं। क्यों रखते हैं, क्योंकि इनके जो लीव्स होते हैं उनके अंदर वाटर को होल्ड करने की, वाटर को कंजर्व करने की कैपेबिलिटी होती है। और ये बेनिफिशियली जो हमारे लिए यानी बेनिफिशियल होते हैं एज अ सॉइल कंडीशनर, यानी एज अ सॉइल कंडीशनर का भी काम करते हैं, क्योंकि वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा होल्ड करते हैं अपने लीव्स के अंदर। और जब इनको ऐड किया जाता है सैंडी सॉइल्स के अंदर, यानी सैंडी सॉइल्स के अंदर जब इनको पीट मॉसेस को यानी ऐड किया जाता है, ग्रो किया जाता है, तो ये क्या करते हैं, उस सॉइल को होल्ड करते हैं और जो मॉइस्चर होता है उस सॉइल को रिटेन करते हैं। तो ये जो फार्मिंग के लिए जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट यानी ये रखते हैं कि ये उस सॉइल को जो है ये मॉइस्चर रिटेन करने में मदद देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपने समझ लेनी है। इसके अलावा जो हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं ब्रायोफाइट्स की, वो मैं आपको इस एग्जांपल के थ्रू प्रीवियस लेक्चर के अंदर बता चुका हूँ, वो आप उस लेक्चर के अंदर भी देख सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रायोफाइट्स को देखा है। तो आज हमने क्या देखा है, दोबारा से आपको बता दूं, एडॉप्टेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स देखा है कि किस तरह से ब्रायोफाइट्स ने लैंड पर आने के लिए अपने अंदर एडॉप्टेशन किया, अपने अंदर चेंजेस लाए हैं। और वो सारी चेंजेस जो हैं 6 चेंजेस हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं जो कि आपके कोर्स के अंदर इंक्लूडेड है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर क्या होगा, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे ये सारा लाइफ साइकिल ऑफ मॉसेस को देखेंगे, डिटेल के अंदर देखेंगे, सिंप्लीफाई करके आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो इसके लिए आपने एक ही करना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है
और साथ ही बेल आइकन जो है उसको प्रेस करके ऑल पर नोटिफिकेशन कर लेना है, ताकि आपको सारी जो हमारे नोटिफिकेशंस हैं वो मिलते रहें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें, ताकि ऐसे स्टूडेंट्स जो कि जो अकेडमीज़ हैं उनकी भारी फीसिस को यानी अफोर्ड नहीं कर सकते, वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इसको देख सकें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।